मैंने सुना कि कुछ ही दिन पहले यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे। 5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 2014 में एक के बाद एक वायदे करते थे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में। कुछ ही दिन पहले आए, क्या उन्होंने रोजगार की बात की? कुछ बोला रोजगार के बारे में? ये जो यहाँ फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, इसके बारे में कुछ बोला प्रधानमंत्री जी ने? किसान को जो पहले सही दाम की बात करते थे, यहाँ जो खरीदी नहीं हो रही है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ बोला? नहीं बोला। 15 लाख, उसके बारे में कुछ बोला आपको? बताया कि भाई मैं 5 साल पहले आया था, 15 लाख की बात की थी, माफी मांगता हूं, नहीं दे पाया, इस बार दूंगा। ये नहीं बोला? नहीं बोला। युवा जो भटक रहे हैं, हर प्रदेश में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, अच्छा उनके बारे में बोला? पहले कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, इस बार बोला ना? क्या हो गया? वो तो राम को भी भूल गए। अच्छा, अनिल अंबानी का नाम लिया? नहीं लिया ना? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, इनका नाम नहीं लिया ना? राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी का नाम। तो देखिए, वो झूठे वायदे करते हैं, हम सच बोलते हैं। क्या बात है। तो मैं यहाँ आया हूं और आपने 4 साल पहले, 5 साल पहले देश की जनता ने जो 15 लाख की बात बोली नरेंद्र मोदी ने, काफी लोगों ने उसको सुना और कहा हाँ भाई बात तो सही बोली है। हर रोज हम देखते हैं अमीर लोगों को पैसा दिया जाता है, उनका कर्जा माफ होता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी आया है, 15 लाख की बात की है, बात तो सही है। आपको भी लगा होगा, मुझे भी लगा, मैंने भी सोचा कि ये 15 लाख की बात जो कर रहा है, बात तो सही, झूठ बोल रहा है। आइडिया ठीक है, गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना अच्छा लगा, मगर झूठ बोल रहा है। अब 5 साल से हम देख रहे हैं, कभी अंबानी, कभी अदानी, हर रोज अखबार में किसी को 6 एयरपोर्ट मिल जाते हैं, किसी को किसानों का बीमा का पैसा मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि हम भी इसके बारे में कुछ करें। तो 6 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के जो इकोनॉमिस्ट है, थिंक टैंक है, उनको बुलाया और मैंने कहा देखिए, चौकीदार जी जो हैं, ये जब हर भाषण में कहते थे 15 लाख रुपए दूंगा, 15 लाख झूठ है। मुझे आप बताइए, अगर हम हिंदुस्तान के 20% लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें, तो बिना अर्थव्यवस्था को नष्ट किए हम कितना पैसा डाल सकते हैं? और मैंने उनसे कहा कि मैं लंबे भाषण नहीं सुनना चाहता, झूठ नहीं सुनना चाहता, मैं थियरी नहीं जानना चाहता, किताब नहीं देखना चाहता, मुझे एक नंबर चाहिए। नंबर मतलब इतने रुपए हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकती है, बस मुझे नंबर दो। वो गए, 4-5 महीने काम किया और कुछ दिन पहले मेरे पास वापस आए, मुझे एक कागज दिया और कागज पे एक नंबर लिखा हुआ था। 72,000 रुपए हर साल।
ये है 15 लाख की सच्चाई। 15 लाख झूठ। सच्चाई इतनी खूबसूरत नहीं होती, झूठ जितनी खूबसूरत नहीं होती। 15 लाख का झूठ, 72,000 रुपए की सच्चाई। उसको दूसरे तरीके से बोलता हूं, 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए। अच्छा नंबर है, 15 लाख जितना नहीं है मगर अच्छा है। तो हम एक नई योजना बना रहे हैं। उसका नाम न्याय योजना है। और जो भी लोग 12,000 रुपए प्रति महीना से कम कमाते हैं, ये योजना उनके लिए है। किसान हो तो आपके लिए, मजदूर हो तो आपके लिए, बेरोजगारी हुआ तो आपके लिए, हमारी माताएं बहनें आपके लिए। अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए से कम की है तो 12,000 रुपए तक पहुंचाने की गारंटी हमारी। 72,000 रुपए हर साल टाइम लगेगा सीधा हिंदुस्तान के 20% गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालेगी। ऐतिहासिक निर्णय है, कोई सोच भी नहीं सकता कि सरकार के पास इतना पैसा है। कोई सोच नहीं सकता कि 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार डाल सकती। और मैं आपको स्टेट से गारंटी दे रहा हूं, 15 लाख नहीं बोलूंगा, जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, 3,60,000 आपके बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हमने इसको चेक किया है। दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट को पूछ कर किया है, हिंदुस्तान के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से बात करके कहा, न्याय योजना अगर नरेंद्र मोदी 15 लोगों को 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपए हर साल दे सकती है। अब यहां महिलाएं भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं पुरुषों को शायद अच्छा ना लगे, मगर भाइयों, पैसा डायरेक्टली महिलाओं के बैंक अकाउंट पे जाएगा। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? एक साइड न्याय, हम न्याय देना चाहते हैं, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को न्याय देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, आपको नुकसान हुआ, छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ, छोटे बिजनेस वालों को नुकसान हुआ, किसानों को नुकसान हुआ। ये माताएं बहनें जो आई हैं, घंटों ये बैंक के सामने खड़ी थी, धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में खड़ी थी। अनिल अंबानी तो नहीं खड़ा, मेहुल चौकसी तो नहीं खड़ा था। तो एक कारण है न्याय। दूसरा कारण आपने देखा होगा कि नोटबंदी के बाद, गब्बर सिंह टैक्स के बाद हिंदुस्तान की सब फैक्ट्रियां बंद हो गई। यहां भी फैक्ट्रियां बंद हुई, यहां भी बेरोजगारी हुई। इसका कारण क्या है? कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार ने आपके जेब में से पैसा निकाला, माताओं बहनों के जेब में से पैसा निकाला, छोटे बिजनेस वालों के जेब में से पैसा निकाला। गब्बर सिंह टैक्स में हर महीने 10-15 फॉर्म भरो, कोई ना कोई अफसर आके रिश्वत मांगे, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स। फायदा उन्हीं 15 लोगों को। बेरोजगारी हुआ क्यों लिखे? क्या आप लोग चोर हो? किसने कहा कि हिंदुस्तान की जनता चोर है?
आप लोग ईमानदार हो, खून पसीना देते हो, आपको लाइन में खड़ा किया और हिंदुस्तान के चोर बैंक के पीछे गए, एसी में बैठे काला धन निकाला। नरेंद्र मोदी जी ने काले धन को सफेद कर दिया और जो अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की वो ठप हो गई। इसीलिए हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। लाखों करोड़ रुपए जो आपकी जेब से निकाला गया वो कांग्रेस पार्टी आपकी जेब में वापस डालेगी। और फिर क्या होगा मैं बताता हूं। जैसे ही वो पैसा आपके जेब में आएगा, युवाओं की जेब में आएगा, माता बहने के पास आएगा, आप चीजें खरीदना शुरू करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, पैंट खरीदेगा, जूता खरीदेगा, सेलफोन खरीदेगा। जैसे आपने चीजें खरीदना शुरू की, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, जंप स्टार्ट हो जाएगी। धड़ाक जैसे इंजन स्टार्ट होता है, चाबी घुमाने से इंजन स्टार्ट होता है, न्याय योजना से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का इंजन धड़ाक से चालू हो जाएगा। और ये यहां फैक्ट्रियां बंद पड़ी, ये एक के बाद एक शुरू हो जाएंगे और आपके बच्चे इन्हीं फैक्ट्रियों में रोजगार पाएंगे। दोनों काम हो जाएंगे, न्याय मिलेगा और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी। आप देखना ये होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अपमान किया है आपने नरेंद्र मोदी जी की। हो नहीं सकता, मगर अनिल अंबानी को गले लगते, मेहुल चोकसी को गले लगते, नीरव मोदी को गले लगते, ओबामा जी को गले लगते, तो देखिए ना। तो जिसके दिल में गरीबों के लिए जगह नहीं है, जिसके दिल में किसानों के लिए जगह नहीं है, वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम नहीं कर सकता, चाहे भी नहीं कर सकता। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है किसानों को आदर देने की जरूरत है, किसानों को बताने की जरूरत है कि हां, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी, टाइम जाया नहीं कर रही, हिंदुस्तान की सरकार आपका हाथ पकड़ के खड़ी है आपके साथ। इसलिए हमने कहा है 2019 में अगला बजट होगा, कांग्रेस पार्टी लाएगी। उस बजट में जैसे पहले रेलवे का अलग बजट होता था, वैसे किसानों का अलग बजट होगा और हिंदुस्तान के हर किसान को पता लगेगा कि हिंदुस्तान की सरकार हमारे लिए कितना पैसा दे रही है, हमारी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, हमें दाम कहां से मिलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी, साफ। आपको पार्लियामेंट हाउस में हम आपका बजट देंगे और दिखाएंगे कि ये हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के किसानों के लिए आने वाले साल में करने जा रही है। आप घबराते हो, कर्जा लेते हो, रात को सो नहीं पाते, डर लगता है कर्जा नहीं दे पाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। हर किसान के दिल में ये दर्द है, घबराहट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये घबराहट अनिल अंबानी के दिल में है? क्या ये घबराहट मेहुल चोकसी के दिल में, नीरव मोदी, विजय माल्या के दिल में है? ना, वो जितना भी कर्जा लेना चाहते लेते हैं, जेल कभी नहीं जाते। मैनिफेस्टो में हमने साफ लिख लिया है, हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जे के कारण जेल नहीं जाएगा। आप अगर किसान को जेल में डालना चाहते हो तो फिर उनको जेल में डालो, अनिल अंबानी को जेल में डालो, नीरव मोदी को जेल में डालो, मेहुल चोकसी को जेल में डालो। अगर वो जेल नहीं जाएंगे तो ये भी जेल नहीं जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप बिना डरे काम करें, बिना घबराए सो, कि आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है, आपका बजट है, अलग बजट, आपके खेत के पास
फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हैं। जो भी आप उगाते हो उसको प्रोसेस करने की फैक्ट्री बिल्कुल पास में। आप अपना माल सीधा जाके फैक्ट्री में बेचो। विदर्भा में लॉजिस्टिक्स हब बनाना चाहते हैं कि आपका माल सीधा सिर्फ हिंदुस्तान में ना बिके, पूरी दुनिया में जाके बिके। आपकी मेहनत की शर्ट चाइना में बिके और आपकी इतनी भी इज्जत नहीं करते। आप तो ये भी नहीं कह सकते हां यहां फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं इनको खोल दूंगा। आप तो ये नहीं कह सकते कि आपको यहां सही दाम नहीं मिल रहा, मैंने वायदा किया था पूरा नहीं कर पाया, मैं इस बार करूंगा। आप तो ये नहीं कह सकते कि भैया देखो 15 लाख रुपए नहीं दे पाया, कैलकुलेशन किया है 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर मैं दे सकता हूं, मैं दे दूंगा। नहीं कह सकते। चौकीदार है, प्रधानमंत्री नहीं है, चौकीदार है। किसान के घर में आपने कभी चौकीदार देखा? मजदूर के घर के सामने कभी चौकीदार देखा? कहीं है हिंदुस्तान में एक मजदूर जिसके घर के सामने चौकीदार दिखता है? भाई और बहनों, चौकीदार अनिल अंबानी के घर के सामने होता है। चौकीदारी की है, जबरदस्त चौकीदारी की है। गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, धड़ाधड़ डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी लो, गबर सिंह टैक्स लो। सही दाम नहीं देने वाला मैं क्या कर लोगे? प्रधानमंत्री हूं, चौकीदार हूं, मीडिया तो मेरे साथ। जो मैं कहता हूं ये चलाते हैं, दिन भर चलाते हैं। मगर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की आवाज को नहीं समझते हैं। हिंदुस्तान बोलता नहीं, शांत रहता है, देखता है, सुनता है और फिर झटका मारता है। देख लेना 2019 में चुनाव में, देख लेना पूरा ड्रामा चलेगा। प्रेस वाले लिखेंगे चौकीदार चौकीदारी की बात करेगा, वोट पड़ेंगे चौकीदार को उठा के फेंक देंगे। देख लेना। क्योंकि जो किसान का अपमान करता है, जो गरीबों का मजाक उड़ाता है, चौकीदार चोर है, जो गरीबों का मजाक उड़ाता है, जो किसानों का अपमान करता है, जो बेरोजगारों की मदद नहीं करता है, उसको ये देश हटाकर ही छोड़ेगा। और मैं यहां आपको झूठे वायदे करने नहीं आया। मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं यहां आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको सच्चाई बोलूंगा। 3,60,000 करा जा सकता है, मैं करूंगा। यहां महिलाएं आई, अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सामने बैठे। चौकीदार चोर है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप यहां सामने बैठे हैं। मैनिफेस्टो में हमने साफ लिखा है, महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में 33% रिजर्वेशन हम देंगे। सच्चाई है, हम करेंगे। उसमें यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान की सरकार 33% रोजगार में, चौकीदार सरकारी रोजगार में महिलाओं को जगह देगी। कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, झूठ। मैं आपको सच्चाई बता दूं, न्याय योजना से आपकी फैक्ट्री खुलेगी। 22 लाख सरकारी रोजगार है जो खाली। 22 लाख लोगों को हिंदुस्तान की सरकार रोजगार दे सकती है, 1 साल के अंदर हम दे देंगे। 2 करोड़ नहीं, 22 लाख।
10 लाख युवाओं को पंचायत में रोजगार दिया जा सकता है। फिर ये काम किया जा सकता है। सच्चाई है। मोदी जी एयरफोर्स की बात करते हैं। पुलवामा में हमला हुआ, एयरफोर्स के विमानों ने पाकिस्तान में जाकर बम गिरा। बहादुरी दिखाई। ए बच्चा, ए शांत बसा। प्रधानमंत्री कहते मैंने किया, आपने किया, आपने किया। राइफल पकड़ के जाके दिखाओ जरा। 5 मिनट राइफल पकड़ के खड़े हो जाओ जैसे हमारे सीआरपीएफ के लोग खड़े होते। अरे छोड़ो, बस में जाके दिखा दो। जम्मू कश्मीर में अकेले बस में जाके दिखा दो। मैंने किया, क्या किया? एयरफोर्स ने बम गिराया, सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। नहीं, मगर नरेंद्र मोदी ने किया। रेस कोर्स रोड में बैठ के किया। मैं आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी ने क्या किया। एयरफोर्स को राफेल का हवाई जहाज खरीदना था, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा न्याय योजना में डालेंगे, नए अस्पताल बनाने में डालेंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने में डालेंगे। ये फर्क है हम में और उनमें। अंत में हम जोड़ते हैं, सब लोगों को जोड़ते हैं, प्यार की बात करते हैं। देखिए, आपने मेरा भाषण सुना, नफरत आपको नहीं सुनाई देगी, प्यार से मैं बोलता हूं। दूसरी तरफ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नफरत तोड़ने का काम करेंगे। हिंदू धर्म में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? गुरु शिष्य का रिश्ता। इससे बड़ी कोई चीज है हिंदू धर्म में? गुरु शिष्य के रिश्ते से नहीं ना। अडवाणी जी की आज क्या हालत है? अडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु हैं। दूध में की मक्खी जैसा निकाल के देखे। सही बात है। स्टेज से उठा के फेंक दिया। हाँ, अरे वही बात है ना। नमस्ते तक नहीं करते, मैंने देखा अपनी आंखों से। जैसा दूध में की नमस्ते तक नहीं करते हैं। और फिर धर्म की बात करते हैं। कहां लिखा है हमारे धर्म, कहां लिखा है हिंदू धर्म में कि नफरत फैलानी चाहिए? कहां लिखा है कि लोगों को मारना है? कहां लिखा है कि हिंसा करनी चाहिए? मैंने नहीं देखा कहीं। बहुत पढ़ा है, कहीं नहीं देखा। हिंदू धर्म में सिर्फ लिखा है कि भैया प्यार से जियो, भाईचारे से जियो, लोगों से गले मिलो। और मैं जानता हूं कि ये आपके दिल में है, आपका डीएनए है। लड़ाई यही है, हिंदुस्तान को एक करने की लड़ाई है। और मैं आप सबके साथ खड़ा हूं, मिलकर हम ये चुनाव जीतने वाले हैं। किसानों की, युवाओं की, माताओं बहनों की रक्षा करेंगे। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।